है दोस्तों, टेक्नोलॉजी में उत्क्रांति हो रही है। सैन्य हथियारों में उत्क्रांति होना लाजमी है। आइए जानते हैं 5 उन्नत अभिनव युद्ध हथियारों के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लास्ट में लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। एक्टिव डिनाइल सिस्टम एक गैर घातक निर्देशित ऊर्जा हथियार है जिसे अमेरिकी सेना द्वारा विकसित किया गया है। यह हथियार क्षेत्र प्रतिबंध, परिघीय सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। अनौपचारिक रूप से इस हथियार का ऊष्मा किरण भी कहा जाता है क्योंकि यह लक्ष्य की सतह को गर्म करके काम करता है, जैसे कि लक्षित मनुष्यों की त्वचा। रिथियॉन ने इस तकनीक के कम रेंज के वर्जन का इन्वेंशन किया था। ईडीएस को अफगानिस्तान युद्ध में भी तैनात किया गया था। 20 अगस्त 2010 को लॉस एंजल्स शरीफ विभाग ने लॉस एंजल्स के पीचेस डिटेंशन सेंटर में अतिक्रमित लोगों को नियंत्रित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करने की घोषणा की थी। ऑपरेशनल इवैल्यूएशन और कैदियों के झगड़े को तोड़ने की स्थितियों में उपयोग किया गया था। ईडीएस एक व्हीकल माउंटेड हथियार है। हालांकि यूएस मरीन और पुलिस दोनों पोर्टेबल वर्जन पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ईडीएस को प्रमुख एजेंसी के रूप में वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ रक्षा और घातक हथियार कार्यक्रम विभाग के प्रयोजन के तहत विकसित किया गया था। ऑटमॉस ऑटोनॉमस ट्रक माउंटेड हॉर्स सिस्टम इजरायली सैन्य निर्माता सोल्टम सिस्टम द्वारा निर्मित 155 mm प्रति 52 कैलिबर की स्वयंचलित बंदूक प्रणाली है। ये प्रणाली लंबी दूरी की है, तेजी से चलती है। ट्रक माउंटेड एक उच्च मारक क्षमता, गतिशील, तेजी से तैनाती, कम प्रतिक्रिया समय और सभी तरह के इलाके में प्रचलन की योग्यता है। सिस्टम को एक पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। एक स्वचालित नियंत्रण, सटीक नेविगेशन और अधिग्रहण प्रदान करता है। विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम को विभिन्न बंदूक कैलिबर के साथ 39 से 52 कैलिबर तक की पेशकश की जाती है। मल्टी मिशन रेलगन वेपन सिस्टम GAEMS जनरल ऑटोमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम वायु और मिसाइल रक्षा, काउंटर बैटरी फायर और सटीक इनडायरेक्ट फायर को सपोर्ट करता है और रेलगन वेपन प्रणाली को परिपक्व करता है। ये वेपन प्रणाली कैसे काम करती है ये जानते हैं दोस्तों। GAEMS रेलगन वेपन प्रणाली में विद्युत चुंबकीय लॉन्चरों की सुविधा होती है जो रासायनिक प्रोपेलेंट के बजाय बिजली का उपयोग उच्च गति पर प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए करती है। उच्च मजल वेग पारंपरिक तोपों की तुलना में 2 गुना हो सकता है, जो कम एंगेजमेंट टाइम, एक्सटेंडेड कीप आउट और लंबी दूरी तक हो। मल्टी मिशन रेलगन वेपन सिस्टम की विशेषताएं: सुरक्षित, फॉल्ट टॉलरेंट डिजाइन है इसका। एक हथियार प्रणाली में बहुत मिशन क्षमता होती है। उच्च फायर रेट एक साथ कई खतरों का अनुमान लगाती है। उच्च क्षमता, डीप मैगजीन, कम लागत प्रति एंगेजमेंट, प्रणोदक और उच्च विस्फोटक वॉरहेड का अनुमूलन पुनः सरल बनाता है, रसद बोझा को कम करता है। मोबिल टैक्टिक, शिपबोर्ड और निश्चित भूमि आधारित अनुप्रयोग के लिए लचीलापन यह इस हथियार की खूबियां है। सिकोर्स्की राइडर एक्स को विशेष रूप से अमेरिकी सेनाओं के भविष्य के हमले के टोही विमान प्रोटोटाइप प्रतियोगिता के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी उच्च गति 105 नॉट्स है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 6400 किलोग्राम हो सकता है। राइडर एक्स एक तेज, फुर्तीला, जीवित रहने योग्य यौगिक कोएक्सियल हेलीकॉप्टर है जो भविष्य के एविएटर्स को सबसे कठिन वातावरण में इवॉल्विंग सहकर्मी और निकट सहकर्मी खतरों में निपटने के लिए पेश करेगा। भविष्य के उन्नयन और अप्रचलन की आशंका के लिए FARA विनिर्देशों के अनुसार एक आंतरिक प्रणाली का उपयोग करके आंतरिक हथियार और सेंसर लगाए गए हैं। टिकैट ड्रोन
ड्यूक रोबोटिक्स ने इस ड्रोन का आविष्कार किया है। ये ड्रोन छोटे हथियार जैसे राइफल गन, ग्रेनेड लॉन्चर इस्तेमाल करने में सक्षम है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2015 में बनाया गया था। पिछले 3 सालों से इसमें बहुत सारे संस्करण आए हैं, जिसमें रिकॉइल की समस्या को नए स्टेबलाइजेशन सिस्टम से हटाया गया है। इस ड्रोन का नया अपडेट आया है जो 22 पाउंड तक के किसी भी हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक तो ड्रोन को रिमोट कंट्रोल द्वारा ही यूज करा जाता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा हथियार आपको सबसे बेहतरीन लगा। अगले वीडियो में PUBG गेम में यूज़ होने वाले सारे हथियारों की इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।